बच्चों ये क्लास थी, मैंने आपको 4 फलन के बारे में बताया। नंबर 1 एक एकी फलन, नंबर 2 बहु एक फलन, नंबर 3 आच्छादक फलन और नंबर 4 अंतःछेदी फलन। ये 4 फलन मैंने आपको बताया। नंबर 1 एक एकी फलन, एक एकी फलन 1 1 2। नंबर 2 बहु एक फलन, बहु एक फलन यानी 1 2। नंबर 3 आच्छादक फलन, आच्छादक फलन ऑन इमेजिन। और नंबर 4 अंतःछेदी, अंतःछेदी फलन इंटीमेजिन। ये 4 मैंने कल एक्सप्लेन किया। चारों के बारे में मैंने आपको बताया था। एक एकी फलन क्या है, और आज फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि किसी फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है, तो इस प्रकार के फलन को हम एक एकी फलन कहते हैं, वर्णन, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह मैंने बताया था। ऐसे x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान। बहु एक फलन, यदि किसी फलन के प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार के फलन को हम बहु एक फलन कहते हैं, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह मैंने बताया था। ऐसे यानी x के 2 मानों के लिए y का 1 के मान। नंबर 3 आच्छादक फलन, वह फलन जिसके सहप्रांत का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यानी सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हों। इसकी एक पहचान है कि FA = B, या FA का क्या मतलब, परिसर, रेंज। रेंज इज इक्वल टू सहप्रांत, यानी सहप्रांत ही क्या बन जाता है, परिसर। ये आच्छादक। और नंबर 4 मैंने बताया अंतःछेदी। अंतःछेदी, यदि किसी फलन के सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को हम अंतःछेदी फलन कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, FA सबसे टॉप, नॉट इक्वल, क्योंकि कम से कम B में एक एलिमेंट है जो A में नहीं है, A में किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो ये इक्वल के बजाय वापस सकते हैं। ये 4 मैंने आपको। आइए आज 5वां एक्सप्लेन करता हूं। 5वां है बच्चों, कुछ 5वां फलन है एक एकी अंतःछेदी फलन। एक एकी अंतःछेदी फलन। देख, एक एकी भी हो अंतःछेदी भी हो, फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, नंबर 1।
नंबर 2, सह प्रांत का कम से कम एक एलिमेंट, एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अगर ये दोनों शर्तें एक साथ संतुष्ट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एकैकी अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं। एकैकी अंतःक्षेपी फलन। जैसे ये ए और ये एक फलन मैंने बनाया, यह ए बी सी और डी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बना। ये सब एक ही बने और ये बन गया अंतःक्षेपी, यानी कम से कम एक या एक से अधिक एलिमेंट बी में ऐसे हैं जो यहाँ की किसी भी एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं, यानी एफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये पहली पहचान। और दूसरी, यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू implies that x1 बराबर x2 where x1 x2 is एलिमेंट का, ये अंतःक्षेपी, ये एकैकी की पहचान है। और यदि fx1 not equal to fx2, if x1 is not equal to x2 where x1 x2 is also element, ये दो पहचान है इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इन दोनों को समझते हैं, जानते हैं, तो आप इजिली यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ये एकैकी अंतःक्षेपी हुआ बच्चों। अब आइए एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक फलन आच्छादक फलन क्या है? एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। आच्छादक का मतलब दो पहचान इसकी, यदि एफ ए बराबर बी यानी परिसर स्वयं सहप्रांत बन गया, और एकैकी का पहचान तो मैंने आपको बताया ही है, fx1 बराबर fx2 implies that x1 बराबर x2 where x1 x2 is element of A, और fx1 is not equal to fx2 implies that x1 is not equal to x2, x1 x2 is element of A। ये देखिए, ये पहचान है एकैकी आच्छादक की। इसमें क्या होता है ये देखिए, एकैकी आच्छादक ए बी, यह बना ए बी सी डी 1 2 3 4, ये यहाँ आया एक एक पर, और ऑल एलिमेंट सबका स्वयं इसका रेंज स्वयं सहप्रांत है। All element of set B are image of element of set A। तो ये है एकैकी आच्छादक। ये था आपका पाठ छठा, एकैकी आच्छादक। अब आइए सातवें, बहु एक अंतःक्षेपी। बहु एक अंतःक्षेपी फलन शब्द से ही स्पष्ट है। बहु एक अंतःक्षेपी फलन। बहु एक अंतःक्षेपी का मतलब ये हुआ कि प्रांत के दो या दो से अधिक ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, इसका बना, इसका बना, इसका बन गया,
यानी ये बहुएक है और अंतरक्षेपी भी है। प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में एक ही है, एक साथ दूसरी सहप्रांत में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। ये बन गया। अब इसमें क्या होता है, बहुएक अंतरक्षेपी में एफ है सबसेट ऑफ बी, इसको आप बनाएंगे ए बी, तो एफ है सबसेट ऑफ बी बना। और दूसरा एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, x1 x2 is element of A where x1 is not equal to x2, यानी x1 x2 के बराबर नहीं है, फिर भी इसके y की वैल्यू बराबर है fx1 बराबर fx2। और यदि fx1 is not equal to fx2, इसको लिखने की कोई ये दो लाइन आप याद रखिए। ये है बहुएक अंतरक्षेपी फलन की डेफिनेशन, दो लाइन। इफ एफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड fx1 इक्वल टू fx2 where x1 x2 is not is element of A and x1 is not equal to x2, then mapping is many one into mapping, बहुएक अंतरक्षेपी। And now the next, आठवां, बहुएक आच्छादक फलन, many one onto many, बहुएक आच्छादक फलन। अब ये क्या है, ये है, तो देखो बहुएक आच्छादक फलन ए बी फलन बनाया हमने, यहां हमने 1 2 3 4, यहां हमने लिया पी क्यू आर एस टी। बहुएक का मतलब दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, ये देखिए, और वो आच्छादक भी हो 5 6, आच्छादक भी हो, तो ऐसी स्थिति में इसे बहुएक आच्छादक फलन कहते हैं। इसकी क्या पहचान, एफ ए बराबर बी, यानी परिसर सहप्रांत दोनों बराबर, और नंबर अगला क्या है, बस, इसके अलावा इसका कोई पहचान। तो ये बहुएक आच्छादक फलन हो गया। 8 फलन मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में 9वां फलन जो है बहुएक आच्छादक फलन में, जो ऊपर मैंने लिखा था वो भी लिख सकते हैं आप, fx1 बराबर fx2, आखिर ये दोनों बराबर ही हैं, where x1 x2 is element of A but x1 is not equal to x2, ये भी इसका पहचान। थोड़ा सा ही सबसेट, यही सबसेट लगाइए तो बहुएक क्या बनेगा, अंतरक्षेपी, बराबर लगा दीजिए तो बहुएक आच्छादक बन जाए। और लास्ट में है बच्चों प्रतिलोम फलन, अंत में लास्ट में प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फलन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इसके लिए बहुत आसान सा है, एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी। अगर आपका कोई फलन है तो एफ टेंड्स टू बी, एफ इज सच दैट बी टेंड्स टू ए, एफ इनवर्स, ये प्रतिलोम फलन बन जाएगा। यदि ए से बी में कोई फलन है तो बी से ए में जो फलन होगा वो प्रथम फलन का प्रतिलोम फलन होगा। जैसे अब इसमें क्या है, पहले फलन का जो सहप्रांत है वो दूसरे फलन का प्रांत बनता है, जो पहले का प्रांत है वो दूसरे का सहप्रांत बनता है, सारी चीजें बदल जाती हैं।
और जैसे ये देखिए आप, अगर आप एफ इनवर्स की बात करें 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो ये देखिए यहां से ये बने लगता है, ये है इनवर्स। ये अब देखिए परिसर ए में होगा, प्रांत ये बनेगा, शह प्रांत ये बनेगा, बाकी सारे मैकेनिज्म जो मैंने 8 बताए वो सब लागू होते हैं इस पर। अंतर सिर्फ इतना है कि यह बी टू ए बनता है और एफ ए टू बी बनता है। इस तरह बच्चों मैंने 9 फलन आपको बता दिए। एक बार फिर से मैं काउंट कराना चाहूंगा। तो पहला फलन मैंने आपको बताया 1-1 मैपिंग, एक ही फलन। दूसरा बहु एक फलन, तीसरा आच्छादक फलन, चौथा अंतःक्षेपी फलन, पांचवा एक ही अंतःक्षेपी, छठा एक आच्छादक, सातवां बहु एक अंतःक्षेपी, आठवां बहु एक आच्छादक और 9वां प्रतिफल। तो इस तरह फलन की संपूर्ण सीमा समाप्त होती है। फलन की संपूर्ण सीमा समाप्त होती है। वन थिंग इज मोर इन दिस एरिया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आई। इसे भी देखते हैं, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन। ये देखिए मैं शार्ट में आपको बताता हूं कि अगर कोई फलन ए टू बी है, ये ए है, ये बी है, ये है एफ, और इनके बीच कोई फलन है, एक और कोई फलन सी, चल ये बी टू सी, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, ये सी है, ए बी सी। पहला फलन ए टू बी, दूसरा फलन बी टू सी, इसको जी कह लीजिए, ये जी, ये एफ है, ये जी है। तो इनका जो संयुक्त फलन होगा जी ओ एफ, ए टू बी होगा, ए टू सी। ये इसको कहते हैं फलनों का संयोजन। यानी अगर फलन ए से बी को और बी से सी को कंपोज किया जाए, संयुक्त किया जाए, तो जो फलन प्राप्त होगा उसको हम जीओ एफ बोलते हैं, और वो फलन ए टू सी होगा। बच्चों ये सारी चीजें, एवरीथिंग, सब मैंने गर्मी के, आप मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास सेव होगा, आपने इंस्टॉल किया होगा, तो सब आपको एक्सप्लेन 2 बार मैंने आपको बताया है, और ये तीसरी बार है, मैक्सिमम है। तो अब आप इसको पढ़िए। कल के बेल में, यानी कल मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व कराऊंगा, और उसको सॉल्व कराऊं इससे पहले ये मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं कि सेकेंड ईयर के बच्चे, चाहे A1 के हों चाहे A2 के, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने नेम को हमारे व्हाट्सएप पर या बाई फोन करके हमको बताइए कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्योंकि 10 तारीख तक ही छूट है, 10 तारीख के बाद आप लोगों को फिर असुविधा होने लगेगी पढ़ाई में। इसलिए सभी लोग विद्यालय से संपर्क करें, कार्यालय से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर किसी का कोई जुड़ा न हो हमारे इस ग्रुप से, वो लोग अपना नंबर हमें दे दें, मैं उनको इस ग्रुप में जोड़ दूं ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।